हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। उत्तर प्रदेश के राउंड वन काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है, तो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां नॉर्थ इंडिया के बच्चों में जाने की मारामारी रहती है। इसके कई कारण है। पहला, जो राजस्थान स्टेट के बच्चे हैं उनको पता है कि हमारे स्टेट की कट ऑफ मेजोरिटी टाइम्स एआईक्यू से भी ज्यादा या बराबर रहती है। सेम चीज दिल्ली के कॉलेजेस के लिए होता है। तो नॉर्थ इंडिया के वो बच्चे जो अपने होम स्टेट में कॉलेज नहीं ले पाते हैं, उनके अंदर काफी होड़ रहती है कि वो यूपी पहुंचे। मैं आपको इतना बताऊं कि अगर मान लो अगर आप 21 22 23 हजार अगर आप गिराएंगे तो सेकंड राउंड तक यूपी मिलना ही डिफिकल्ट हो जाता है जनरल वालों के लिए। तो देखते हैं क्या रहा है इस बार यूपी के कट ऑफ में। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में आपको दिख रहा होगा केजीएमयू लखनऊ की मैंने बात करी है। लगभग लगभग कॉलेज में बात करूं तो अनरिजर्व की ये 2738 पे मिला है। अनरिजर्व गर्ल्स की बात करें तो 2566 के लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है यूपी की, ये आप देख सकते हो। और केजीएमयू के बाद हमारे पास लिस्ट में आरएमएल लखनऊ 4110 के करीब ये कॉलेज बंद हुआ फर्स्ट राउंड के लिए। एसटी में देखेंगे तो 1,21,000 तक गया है। एसटी में देखेंगे तो 95,000। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। जो यूपी के बच्चे हैं वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और आपके लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। यार देखिए, अगर आपने अभी तक एक अच्छा काउंसलर हायर नहीं किया तो प्लीज हायर कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग की एक गलती आपके कॉलेज को बिल्कुल चेंज करा सकती है। पता चले आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था, लेकिन फिर आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका कॉलेज ही मिस हो जाएगा। आगे देखते हैं जीएसवीएम कानपुर की। तो यार ये देखो 6500 के करीब फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व ओपी यूआर ओपी, ठीक है, उनके के लिए बंद हुआ। जीएल मतलब गर्ल्स। एंड आगे देखते हैं एसएनएमसी आगरा 9660 रैंक पे ये बंद हुआ है। एलएलआरएम मेरिट 8657 पे बंद हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की बात करें तो 11,000 के करीब ये कॉलेज बंद हो गया है। मतलब जो कॉलेज एआईक्यू से तो इस रैंक में मिलते ही नहीं है, वो आप देखिए होम स्टेट की कट ऑफ में कितना उसमें वेरिएशन हम देख सकते हैं। सिमिलरली यूपी में कई सारे कॉलेजेस हैं। ये जो टॉप के आपको दिख रहे हैं एटावा तक, ये नौ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको सब लोग यूपी के टॉप कॉलेज मान के चलते हैं कि इनमें से अगर कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो बच्चा सेटिस्फाइड होता है एटावा तक के कॉलेज में, ठीक है। फिर बीआरडी गोरखपुर 10,000 के करीब पे बंद हुआ है। और आगे देखते हैं लिस्ट में सैफई 13,000 के करीब बंद हुआ है। फिर आजमगढ़ 15,000 के करीब, बंदा जो है 17,000 के करीब, एंड जीएमसी बदायूं 17,356 के करीब। मतलब हम देख सकते हैं कि जो कॉलेजेस एआईक्यू से नहीं मिल रहे थे वो यूपी स्टेट कोटा में उनकी कट ऑफ कितना ज्यादा वेरिएशन खा रही है आराम से। और आपको पता भी होगा कि एमसीसी राउंड वन का रिपोर्टिंग की डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। तो अगर आप लोग देख लीजिए कि आपको एआईक्यू से भी मिला है और यूपी स्टेट कोटा से भी मिला है, तो आपको कहाँ कॉलेज लेना है। यूपी वालों के लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आपको स्टेट कोटा से हमेशा बेनिफिशियल, बेटर और अच्छा कॉलेज मिलेगा बजाय एआईक्यू से। तो अनटिल एंड अनलेस आपका मन नहीं है कि यार मैं अपने स्टेट के बाहर मुझे रहना है, मुझे नई जगह एक्सप्लोर करनी है, तो आपके लिए यूपी स्टेट कोटा से ही कॉलेज लेना बेस्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं लिस्ट में कि ग्रेटर नोएडा की लगभग लगभग 7,754। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ग्रेटर नोएडा की जो कट ऑफ है वो झांसी, मेरठ, आगरा, इन सबसे ज्यादा गई है। उसका रीजन है कि ये एनसीआर वाला रीजन आ जाता है, तो कनेक्टिविटी का और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग देखते हैं कि यार हमें कनेक्टिविटी चाहिए आने जाने के लिए, सिटी में चाहिए, अर्बन सेंटर में कॉलेज चाहिए, पेरीफेरीज में या रूरल एरिया में कॉलेज अवॉइड कर दें। यही रीजन है कि ग्रेटर नोएडा का जो कॉलेज है उसकी कट ऑफ कई सारे जो कॉलेजेस है उनसे भी कम रही है। जैसे झांसी, बीआरडी गोरखपुर काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन इनसे भी कम इसकी कट ऑफ रही है। फिर अयोध्या की बात करें तो ये 15,1619। अब यूपी में ऑटोनॉमस कॉलेजेस की भरमार है, चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, ललितपुर ले लीजिए, सुल्तानपुर ले लीजिए, कई सारे कॉलेज हैं। और ये लिस्ट में आपको दिख रहा होगा कि बस्ती 19,000 के करीब, बहराइच 19,190 के करीब, और गाजीपुर 25,000 के करीब, सिद्धार्थनगर 19,981 के करीब, एंड हरदोई जो है 22,000 के करीब बंद हुआ, और फतेहपुर 22,259 पे, एंड प्रतापगढ़ बंद हुआ है 24,698 पे। मैं ये सिर्फ अनरिजर्व वाली रैंक की मैं आपके बात कर रहा हूँ, ये क्योंकि बहुत सारा फिर डेटा ही डेटा है। तो आप अपनी रैंक के हिसाब से वीडियो पॉज करके आपको जो भी डेटा चाहिए वो देख सकते हैं। मैं अनरिजर्व ओपी वाली जो कैटेगरी है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। आगे देखते हैं फिर देवरिया 20,000 पे करीब, मिर्जापुर 24,000 के करीब बंद हो रहा है हमारे पास, जौनपुर 25,000 के करीब, और अंबेडकर नगर जो है 15,533 के करीब। ये सारे हमारे पास कॉलेजेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने एआईक्यू फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, एआईक्यू फिर उसके बाद आता है स्टेट का फर्स्ट राउंड,
वहां पे भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ। अब आपके पास कंफ्यूजन है कि सेकंड राउंड में मेरे पास AIQ में भी कॉलेज मिल सकता है और स्टेट में भी मिल सकता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप AIQ सेकंड राउंड में कॉलेज ले लेते हैं और अगर आप उसको ज्वाइन नहीं कर ले से मेरा मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेकिन आपको उम्मीद है कि आपको स्टेट में देखना है कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होता है, तो आप AIQ सेकंड राउंड का कॉलेज छोड़ सकते हैं, बट उसमें ये चीज ध्यान रखिएगा आपका अमाउंट फोर्टिफाइड हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि मैं स्टेट में कॉलेज लेना है, तो ही आप AIQ सेकंड राउंड की सीट छोड़े, वरना मेरे सजेशन हमेशा ये रहता है कि AIQ सेकंड राउंड की सीट जब तक आप श्योरिटी ना हो तब तक ना करें, उसको ना लीव करें। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट मेरे पास आ रहा था, यूपी के कई सारे बच्चे थे जो पेरीफेरीज में जाके या और जगह जाके एक्सप्लोर करना चाहते थे, ये एडवाइस उन्हीं बच्चों के लिए मैंने दी है यहाँ पे। आगे देखते हैं GMC जालौन 15,909 पे करीब ये बंद हो रहा है, बुलंदशहर 18,000 पे, कानपुर देहात 25,000 पे, पीलीभीत भी आप देखिए 25,000 के करीब बंद हुआ है, बिजनौर 22,281 पे और कुशीनगर 26,000 पे, ललितपुर 28,000 तक हमारे पास ललितपुर बंद हुआ है। फिर सुल्तानपुर 24,000 पे, औरैया 27,000, चंदौली 28,000, गोंडा 26,000, कौसम्बी 28,000, लखीमपुर खीरी 28,000 एंड सोनभद्रा 29,381। तो यार ये UROP जो कैटेगरी है उसके लिए मैंने आपसे के साथ ये कट ऑफ डिस्कस किया है। कई सारी कट ऑफ आपके सामने मैंने पेश की है, कैटेगरीज है क्योंकि बहुत सारी, पूरा डेटा रीड करना फीसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है स्क्रीन पे फुल स्क्रीन करके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से देख लीजिए। कैटेगरी में एक बार बोल देता हूँ, UROP, URGL, URNC, फिर BCOP, BCGL एंड BCNC, फिर EW, मतलब BC मतलब बैकवर्ड, UR मतलब अनरिजर्व, EW मतलब इकोनॉमिकली वीकर, तो इकोनॉमिक वीकर का ओपन, EWNC एंड EWGL। फिर उसके बाद SCOP, SCGL एंड SCNC एंड सिमिलरली STOP, स्टॉप नहीं है वो ST है मतलब, एंड STGL। ये सारी कैटेगरी है बेसिकली। अगर मैं इसको क्लासिफाई करूँ तो ये अनरिजर्व्ड है, ये बैकवर्ड है, EWS के लिए है, ये SC है और ये स्टॉप वाली कैटेगरीज है। फिर ये जो आगे का है वो सब कैटेगरीज का है। तो ये डेटा था जो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए क्या कट ऑफ रही है। आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है, वहां आप टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपका डाउट जल्द से जल्द रिजॉल्व करा दिया जाएगा। और इसके बाद भी यार आपको ऐसा लगता है ना यार मुझे काउंसलिंग में दिक्कत आई है फर्स्ट राउंड में और मैं नहीं चाहता सेम चीज मैं सेकंड राउंड में भी जाके फेस करूं, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं सारथा का पर्सनलाइज 1-to-1 काउंसलिंग प्लान। 4999 में आपको इतनी सारी चीजें मिलती है कि आपका काउंसलिंग का लोड बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी हाँ, आपको मिलता है एक 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग। ऐसा नहीं होता है 25-30 बच्चों का ग्रुप बना के एक काउंसलर डाल दिया, चैट पे बात करो, नहीं, आपको अपना पर्सनल काउंसलर दिया जाएगा, आप बात कीजिए। काउंसलर की अवेलेबिलिटी का आपको बता दिया जाएगा कि आप उसके जो भी चीज डिस्कस करना चाहते हैं वो आप डिस्कस कीजिए, उससे अपने डाउट्स रिजॉल्व करवाइए। आपको आपके हिसाब से कि सर ये कॉलेज ऐड करो, ये कॉलेज सब्ट्रैक्ट करो, मुझे इस जगह जाना है, मुझे इस जगह नहीं जाना, उसके हिसाब से आपको एक बेहतरीन प्रेफरेंस लिस्ट बना के वो देता है। कट ऑफ, फी, बॉन्ड, स्टाइपेंड, OPD डेटा, जो चीजें एक्चुअली मैटर करती है कॉलेज में, वो सारी डिटेल्स आपको सारथा प्रोवाइड कराता है। कॉलेज प्रेडिक्टर हमारा प्रीमियम फीचर है, जिससे अब तो आपको पता ही होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ, आप अपनी स्कोर, कैटेगरी, रैंक जब डालते हो उसमें तो आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस प्रोवाइड की जाती है कि आपको उस रैंक पे कौन कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप होता है सारे पेड यूजर्स के लिए, कॉलेज का रिव्यू आपको दिया जाता है, यार किस तरह का कॉलेज है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, टॉक्सिसिटी का क्या सीन है वहाँ पे, स्कॉलरशिप गाइडेंस, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम होती है। जैसे कर्नाटका की मैं बात करूँ तो SSP हो जाता है, मध्य प्रदेश की अपन बात करें तो वहाँ पे मेधावी विद्यार्थी योजना हो जाती है, राजस्थान की मैं बात करूँ तो गर्ल्स की फीस नहीं लगती। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स की जो कल्याणकारी योजना है उसकी आपको डिटेल्स दी जाती है। सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो छूटने का डर होता है, MCC का अगर आपको पता हो तो 5 से 6 बार, जितना मुझे याद आ रहा है, डेट एक्सटेंशन हुआ, शेड्यूल एक्सटेंशन हुआ। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता था, वो अलग ही पैनिक करते रहते थे, यार चॉइस लॉकिंग हुई नहीं हुई, ऑटो लॉक होगा या नहीं होगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो माइनर माइनर डिटेल्स है जिसपे आप परेशान हो सकते हो, उसका सारा हेडेक सारथा और सारथा की टीम ले लेती है। रिफंड एंड एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस, बहुत बार ऐसा होता है कि काउंसलर नोइंगली या अननोइंगली अपना खुद का अकाउंट डिटेल्स डाल देता है, तो जो रिफंड के पैसे आते हैं वो उसी के अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये इसको फ्रॉड बोलिए या गलती बोलिए, लेकिन वो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो जाती है। काउंसलिंग ई बुक का एक्सेस आपको दिया जाता है, जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो आपकी काउंसलिंग बहुत आसान हो जाती है। फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग में भी आपको समझाया जाता है, आप कहीं अटक जाते हो कि यार ये पोर्टल लैग कर रहा है या फिर मुझे और कोई समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, उसके लिए हमारा काउंसलर आपकी हेल्प करता है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्या प्रोसेस होता है, जैसे यूपी का ही मैं आपको बता देता हूँ कि नोडल सेंटर बनते हैं, नोडल सेंटर में आपको जाना होता है, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तब आपने देखा भी होगा ये बात। तो यार ये सारी चीजें मिलती है आपको 4999 में, और ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इससे ज्यादा तो आप जब कॉलेज जाओगे अपने ड्रेसेस पे, अपने फोन पे इससे 4 गुना 5 गुना 6 गुना ज्यादा अमाउंट खर्च कर दोगे। तो एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए अगर 4999 का इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो वो घाटे का सौदा नहीं है। आज ही नीचे दिए गए नंबर पे जाइए, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए और अपनी काउंसलिंग हैसल फ्री बनाएंगे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ सारथा के चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।